अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। राजनीतिक छल कपट लोकतंत्र के साए में दब सी जाती है। इसीलिए तो जब कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो लोग सब कुछ भूल भाल कर उसी के गुणगान में लग जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार 17 बरस में 8वीं बार चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। 5 मरतबा वो बीजेपी के समर्थन के साथ में चीफ मिनिस्टर बने थे और 3 मरतबा आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन के साथ में चीफ मिनिस्टर बने। अगर नीतीश कुमार थोड़ा सा भी चूकते तो महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी ऑपरेशन लोटस खिल जाता, मगर नीतीश कुमार ने दूरअंदेशी से काम लेते हुए हालात को पहले भांपकर ऑपरेशन लोटस को खिलने से पहले ही लालटेन लाकर कमल के फूल को जलाने का काम किया और यूं देश में मुर्दार पड़ी अपोजिशन पार्टियों के अंदर एक नई ऊर्जा फूंकने का काम किया। राजनीतिक जीवन में धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से लोग अपने कद को बढ़ाते चले जाते हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सियासत के केंद्र में हैं, मगर बिहार की तरक्की के लिए उन्होंने कोई खास काम नहीं किया, लेकिन फिर भी अपनी लोकप्रियता को बराबर कायम रखा। इसी वजह से इलेक्शन में चाहे कोई भी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, मगर बिहार के चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये पिछले 20 सालों से बिहार में होता चला आ रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक और सामाजिक हालात को बर्बाद किया, उसी तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया और अब दोनों की निगाहें 2024 के इलेक्शन पर लगी हुई हैं। हालांकि दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई कंट्रोल से बाहर है। रही सही कसर जीएसटी ने पूरी कर दी। लोगों के पास में खरीदने की ताकत बिल्कुल खत्म सी हो गई है। महंगाई को लेकर नेता पार्लियामेंट में चाहे कुछ भी बोले, मगर आरबीआई ने महंगाई को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार की कुल आबादी इस वक्त 12 करोड़ की है, मगर बिहार में 2,74,242 खानदान ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर एक खानदान में हम 4 लोग भी पकड़ते हैं तो ये आंकड़ा 8 करोड़ के पार पहुंच जाता है। यानी बिहार की कुल आबादी का 70 से 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उस हिसाब से आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में गरीबी का क्या आलम है। इसीलिए जब केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम शुरुआत की तो बिहार के नौजवानों के अंदर कितना आक्रोश देखने को मिला, उसकी वजह आज हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, किसानी का सेक्टर हो, आमदनी का सेक्टर हो, या फिर गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने वालों का सेक्टर। अगर हम हर सेक्टर की बात करें तो बिहार देश के अंदर नीचे से तीसरे नंबर पर आता है। वो बिहार जो आज़ादी के वक्त में और उसके बाद भी देश में अव्वल नंबर पर आया करता था। देश में 3 राज्यों में से एक हुआ करता था। आज 50 सालों के अंदर बिहार को तरक्की के उल्टे रास्ते पर डाल दिया गया, जिसकी वजह से बिहार देश में तरक्की करते हुए सबसे नीचे पहुंच गया। अब बिहार की नीतीश कुमार सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार दोनों आमने सामने हैं। दोनों के लिए 2024 का इलेक्शन बहुत अहमियत वाला बन गया है। दिल्ली सरकार 2024 तक देश में किसी भी अपोजिशन पार्टी को बाकी रखने के मूड में नहीं है। तो अब क्या नीतीश कुमार के लिए करो या मरो की हालत बन गई है। अब अगर नीतीश कुमार ने बिहार की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया तो आने वाले दिनों में बीजेपी नीतीश कुमार का बिहार में
सुपड़ा साफ कर देगी। नीतीश कुमार के लिए भी ये आखिरी मौका है कि जिस तरह से उन्होंने नाम कमाया है उसी तरह से बिहार की तरक्की के लिए काम करके अपनी इज्जत में और इजाफा करने का। अगर वाकई में नीतीश कुमार ने बिहार को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया तो 2024 में उनकी दिली मुराद भी पूरी हो सकती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हम आइंदा आपसे फिर नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।